आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे इस खबर में कि किस प्रकार से बरसात के समय में चंदिया हजारा, राहुल नगर इन क्षेत्रों में बाढ़ का माहौल बना रहता है। बरसात का समय आते ही चंदिया हजारा के लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसी को देखने के लिए कि किस प्रकार से शारदा नदी इस समय लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। प्राइम समाचार की टीम वहां पहुंचकर इन सब तथ्यों पर लोगों से बात करेगी। लगभग 70 किलोमीटर पीलीभीत मुख्यालय से दूर चंदिया हजारा, जो कि अपने वाहन से जाकर चंदिया हजारा पहुंचे हैं। तो अब हम चंदिया हजारा लगभग पहुंच चुके हैं और ये चंदिया हजारा का बोर्ड मिल गया है और इसी के रास्ते से अब हम चंदिया हजारा गांव में जाएंगे और उसके कहां कहां पर कटान हो रहा है, लोग कैसे परेशान हैं और शारदा नदी भी आपको दिखाएंगे। गांव में जैसे ही घुसे लोगों ने घेर लिया और अपनी अपनी समस्याओं को बताने लगे कि किस प्रकार से शारदा नदी के कटान से लोग परेशान हैं। घरों में पानी इस तरह से भरा हुआ है, लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया है, खाने की वस्तुओं को, राशन को उठाकर ऊपर रख लिया है और सबसे ज़्यादा मुसीबत जानवरों के लिए और छोटे बच्चों के लिए है। बाढ़ के पानी से इस समय चंदिया हजारा के लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं प्रशासन की ओर भी अपनी नज़रें लगाए हुए हैं कि प्रशासन की ओर से किस प्रकार की मदद पहुंचाई जाएगी और इस प्रकार से शारदा नदी के द्वारा उफान आया हुआ जो पानी है वो चंदिया हजारा के लोगों के लिए इस समय मुसीबत का कारण बना हुआ है। वहीं बाढ़ से हुई समस्या के कारण ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। प्रशासन की ओर आस लगाए बैठे कि प्रशासन शासन की ओर से हमारी कुछ मदद की जाए। वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी और बाढ़ खंड विभाग के लिए भी वहां के स्थानीय लोगों ने बहुत कुछ कहा कि इस प्रकार की खाना पूरी करके विभाग अपनी जान बचा रहा है। वहीं धरातल पर देखने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर उस स्थान को जाने लगे जहां पर चंदिया हजारा के लिए कटान शुरू कर दिया है। रास्ता इतना ख़राब था, सब तरफ पानी ही पानी था। ट्रैक्टर पर बैठने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कटान हो रहा था। वहीं कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को भी बताते हुए कहा कि बाढ़खंड विभाग किस प्रकार से लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते जिसका खामियाजा वहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। सैकड़ों एकड़ भूमि कटकर नदी में समा गई, फसलें भी उनकी बर्बाद हो गईं और प्रशासन मौन बना बैठा है। वहीं बाढ़खंड विभाग के लिए वहाँ के लोगों ने बताया कि इस प्रकार का ढीला ढवाली के साथ काम किया जा रहा है। ये रोज 10-20 लेबर लगा रहा है। कम से कम उस दिन 103 लेबर आया। डॉक्टर साहब ने जैसे पूछा कि कितना लेबर लगाया तो वो तो बताया नहीं, लेकिन हमारा गांव वाला बता रहा है कि 103 लेबर लगा। तो ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा है नहीं, पैसा नहीं है, हम कैसे लगाए। और ये गुपचुप में 10-10, 20-20 और प्रधान को साथ जो भी है प्रधान को साथ मिलके कर रहा है। ये ग्रुप जो चल रहा है उसको हटा दीजिए। हमारा गाँव का आदमी काम करेंगे, वो कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लाएंगे वो लोग देखेंगे। जो इसका ठेकेदार वगैरह है ना उसको हटा दीजिए। शारदा के करीब पहुंचते ही जब उसका ये रूप देखा तो सचमुच में पानी देखकर मुझे भी डर लगने लगा कि किस तरह से वहां पर फिर भी बचाव कार्य में लोग लगे हुए हैं और बिल्कुल किनारे पर ये काम किया जा रहा है। इस तरह से लकड़ी के बम्बू बनाकर बाढ़खंड विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं जिससे कि वहां पर लोगों की ज़मीनें ना कटें। बाढ़खंड विभाग की ओर से इस प्रकार से मिट्टी कट्टों में भरने के बाद, बोरों में भरने के बाद उस किनारे पर लगाया जा रहा है जहां पर कटान की स्थिति बनी हुई है और इस प्रकार के कार्य से शारदा नदी के उस कटान को रोकने के लिए बम्बूस के इस प्रकार से तिगड़े बनाकर उनको लगाने के बाद इसमें मिट्टी के बोरे डालकर और पानी के बहाव को रोका जा रहा है, जिससे कि जो चंदिया हजारा के लोग
परेशान हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, उनको राहत मिल सके। वहीं विभाग भी इस प्रकार से पूरी तैयारी पर है, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात के समय में बाढ़ आने के बाद ही विभाग भी इस प्रकार के हाथ पैर मार रहा है, जिसका कि ग्रामीणों को कोई भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या घर की स्थिति क्या है? सामान आपने उठाकर बाढ़ आने के बाद कहाँ कहाँ रखा है? ये देखो सामने है, आपको सामने, ये देखो आपको सामने है, क्या हाल है। ये देखो ना मकान मिल रहा है, अब टीना नीचे आ रहा है, कैसा रहूंगी, कहाँ मिलेगा खाना, कौन खिलाएगा हम लोगों को। बाढ़ की स्थिति में कैसे ग्रामीण परेशान हैं, किस तरह से घरेलू सामान को पानी से बचाकर रख रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं और गांव में पहुंचते ही लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को कैमरे के सामने रखा। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है। मेरा नाम परवेज सरकार, मैं चंदियारा का निवासी हूं और यहां पे जो हम लोग की सबसे बड़ी परेशानी है, इसमें शारदा नदी बहुत तीव्र गति से कटान कर रहा है और पिछले 8 तारीख से, पिछले महीने की 8 तारीख से बहुत तीव्र गति से कटान कर रहा है। इसमें कम से कम हमारे गांव के करीब 30 लोगों का ज़मीन कटान हो चुका है और उसमें उपजाऊ गन्ना था और जिसके कारण हम लोगों का यहाँ पे बचाव कार्य उतना तीव्र गति से नहीं हो रहा जितना तीव्र गति से नदी की कटान किया जा रहा है। अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या बचाव कार्य किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से अभी जो तिगड़ी लाया गया है, आज पहली बार आ रहा है तिगड़ी प्रशासन की तरफ से। इससे पहले जो तिगड़ी लगाया गया वो हम लोग गाँव के सौजन्य से उसको चंदा करके हम लोग को बनाया है, उसी को इन्होंने तार और जो लेबर का चार्ज है वो लगा के उसको नदी में समाया गया है। नदी में जो लगाया गया वो आज दिखा नहीं, मात्र 4 दिखा। इससे पहले 30 लगभग हम लोगों ने कल या परसों पूरे गांव वाले की तरफ से हम लोगों ने लगाया है और नदी में अभी कटान तब भी तीव्र गति से चल रहा है, अभी तक पूर्ण रूप से कटान रुका नहीं है। बाढ़खंड के इस प्रकार के जो परियोजना चल रही है, जो बचाव कार्य चल रहा है, उससे कितना संतुष्ट है गाँव से? क्या बचाया जा सकता है उससे? क्या इससे बचाव जब तीव्र गति से होगा, अगर कार्य को तीव्र गति से लिया जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कटान कार्य रुक सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। हम लोग के सबसे बड़े एक चैनलाइजेशन का काम था जो पिछले 4 साल से रुका हुआ है और ये वन विभाग जो है हमें इस कार्य को करने से रोका गया है और जिसके कारण हम लोग पूरा गाँव इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और हम लोग को भयावह बहुत स्थिति है कि हमारे गांव को कैसे हम लोग आगे का जीवन अपन कैसे करें, हम अपने परिवार लेके कहां जाएं। इतना बड़ा क्षेत्र है और हमारे इसमें नज़दीकी गांव इस शारदा नदी से 4 गांव प्रभावित हो रहा है। एक है हमारे चंदियारा 6 नंबर खिड़किया बरगदिया, ढक्काचाट और राहुल नगर मजदूर बस्ती। ये नदी चारों नदी हमारे ये चारों गाँव के पूरा निशाने पर है। अगर इसको चैनलाइजेशन के काम से सही तरह से नहीं किया जाएगा तो भविष्य में हम लोग को यहाँ रहने के लिए हम लोग शायद रह नहीं पाएंगे। यहाँ चंदिया हजारा के जो शारदा सागर का जो पॉइंट है जहां से कटाव शुरू हो गया है, मैं इस समय में वहां मौजूद हूं और यहां पर जय साहब आए हुए हैं और तमाम लोग ग्रामीण चंदिया हजारा के आए हुए हैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए कि जो बहाव देख रहे हैं आप पीछे, चंदिया हजारा जो शारदा नदी है, शारदा सागर है, उसका जो तेज बहाव है उसके कारण लगातार यहाँ पर कटाव की स्थिति बनी हुई है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, चंदिया हजारा के लोग और आसपास में जो और भी 2-3 गाँव हैं, राहुल नगर है, नहरोसा है, इन सब जगहों में जो है स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। लेकिन प्रशासन भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करने पे लगे हुए हैं कि किस तरह से इस कटान की स्थिति को रोका जाए, किस प्रकार से इसको जो नुकसान हो रहा है लोगों का, खेत का कटान हो रहा है, उससे भी इसका बचाव किया जाए। तो इसमें अभी हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए यहाँ पर चंदिया हजारा के वहाँ पर आए हुए हैं। बाढ़खंड एक्सचेंज शैलेश कुमार से जब इस पूरे मामले पर बात की, उन्होंने बताया वन विभाग की ओर से एनओसी न मिलने के कारण बचाव के कार्य पुख्ता रूप से नहीं हो पाए। और क्या स्थिति है इस समय में और किन परिस्थितियों में रहकर आप बचाव कार्यों को यहाँ पर करा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे मैं बताऊँ कि सबसे पहले जो है ये जंगल एरिया था, यहाँ पर वन विभाग एनओसी नहीं दिया था तो हमारा एक प्रोजेक्ट पास था तो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आपातकालीन काम कर रहे हैं। उसमें जो है बम्बू क्रेट लगा करके, परकुपाइन लगा के काम लगातार कर रहे हैं। बस दिक्कत थोड़ी आ रही है कि लो लैंड एरिया होने की वजह से पानी आ जा रहा है गाँव व खेतों के पास में, जिसके हमें काम करने में थोड़ी सुविधा हो रही है। लेकिन फिर भी हम जी जान से लगे हैं काम करने के लिए और हमारी कोशिश पूरी 100% रहेगी कि किसी भी स्थिति में इसको बचाया जाए।
जिन क्षेत्रों में कटान हो रहा है, जहां पर तो अभी जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वन विभाग की वजह से एनओसी ना मिलने के कारण जो है कटान वहां पर लगातार होता है और जो पुख्ता इंतजाम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार अभी जो बाढ़ में बचाव कार्य हो रहे हैं तो देखा जाए एक टेम्परेरी टाइप से ये हो रहा है। आने वाले समय में और जो कि ये समस्या ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं प्रशासन शासन की ओर से? आने वाले समय में हम इसको बाढ़ के बाद जो है इसके अस्थायी तौर पे अस्थायी परियोजना बनाएंगे और कोशिश करेंगे शासन से परियोजना अप्रूव हो जाए और हम दिसंबर जनवरी तक परियोजना स्टार्ट करके काम किसी भी स्थिति में परमानेंट यहाँ व्यवस्था करके इसको गांव को बचाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए हमारे साथ में बाढ़ खंड के एक्शन साहब थे, जिससे बातचीत हुई कि किस प्रकार से परमानेंट तरीके से, क्योंकि हर एक साल की स्थिति है जो कि चंदिया हजारा के लोग हों, चाहे राहुल नगर के लोग हों या नहरोसा के लोग हों, जो कि शारदा के किनारे गांव लगे हुए हैं, इनको दिक्कतें हर साल झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक्शन साहब ने बताया कि यहाँ पर जो परियोजना लागू होनी थी, जिसको परमानेंट तरीके से जो यहाँ बाढ़ को रोकने की जो व्यवस्था होनी थी, उसको कहीं ना कहीं वन विभाग की ओर से हीला हवाली के चलते परमिशन एनओसी न मिलने के कारण उस काम को बाधित हुआ, जिसके कारण जो परमिशन नहीं मिला वन विभाग की ओर से, उसका खामियाजा चंदिया हजारा के लोग आज झेल रहे हैं और उसका कटान उनको लगातार उसको सामना करना पड़ रहा है। अगर वन विभाग की ओर से ये परमिशन पहले हो जाती, एनओसी हो जाती, तो शायद है कि चंदिया हजारा के लोग और लोगों को यहाँ पर इनको जो है वो दिक्कतों का ये सामना करना नहीं पड़ता।